प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। सरिता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैम वो वहाँ। क्या वो वहाँ? हमेशा क्या देखती रहती हो और सोचती रहती हो? वो पिंकी और चाची। क्या पिंकी और चाची? चाची, ओ चाची, कहाँ है आप? सुन रही हो? ओ चाची। ओहो हो, भूत आ गया है कि भूकंप? ये तो पूरे घर पर चढ़ जाती है। तेरे सामने तो दोनों ही नहीं टिकेंगे। आओ तो चाची, आवाज मत करो, जरा कान लगाकर सुनो तो। अभी खुद ही गला फाड़ रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, अब फुसफुसा कर बोल रही है। दीवार पर कान लगाकर सुनना है। सुनो, आज फिर झगड़ा हो रहा है, शायद मारपीट हो रही है। चल इधर आ, तू यहाँ पढ़ने आई थी कि ये सब करने? अरे चाची, उनके घर से रोज बार बार ऐसी आवाजें आती रहती हैं। वो तो तुम्हारी अच्छी सहेली है ना, तुम पूछती क्यों नहीं उनसे? ये सब उनके घर का मामला है पिंकी, हम क्या कर सकते हैं? और औरतें इन मामलों में जल्दी से कुछ बोलती नहीं। तो क्या ये सब ऐसे ही चलते रहेगा? ऐसा नहीं है पिंकी, अगर औरत चाहे तो सब रुक सकता है। कैसी बातें कर रही हो चाची? भला वो क्यों रोकना नहीं चाहेंगी? आगे लड़ाई क्यों करना चाहेंगी? क्योंकि कई बार वो खुद ही समझ नहीं पाती कि उनके साथ हिंसा हो रही है। कितनी अजीब बात है ना चाची, ये सब होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रही हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। वही तो बिटिया, उन्हें लगता है कि ये सब तो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, रोज का काम है। अब चल इधर, ऐसे छुप छुप के किसी की बात सुनना गंदी आदत है। चाची, अगर कोई कहकर नहीं बता पा रहा हो तो छुप छुप के ही सुन लेना चाहिए, शायद हम उसकी हालत समझ पाएं और उनकी मदद भी कर पाएं। ये तू क्या कह गई पिंकी? चाची, अगर वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? अरे भाई, कहाँ गायब हो गए सब लोग? अरे चल चल, तेरे चाचा आ गए, यहाँ ऊपर है, आ रहे हैं। क्या बात है, लगता है देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए स्पेशल मीटिंग बैठी थी। लगता है सबकी समस्याओं का हल तुम ही लोग कर लोगे। देश की समस्या पर नहीं चाचा, हिंसा पर विचार करेंगे। लेकिन इस घर में किसके साथ हो रही है हिंसा? हमारे यहाँ नहीं, बगल वाले घर में आज फिर से उठापटक मची है। रोज की तरह फिर से झगड़ा हो रहा है, हिंसा हो रही है, वही सुनकर आ रही है। पिंकी बेटा, ये घरेलू हिंसा का मामला है, ये उनके घर की बात है। इसमें ना तो हम कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। चाचा जी, अब ये घरेलू हिंसा होती क्या है, मुझे भी जरा बताइए। अब बेटा, मेरे ख्याल से तो हर वो काम घरेलू हिंसा है जो किसी दूसरे के आत्मसम्मान को कुचले और किसी के भी ऊपर घर में होने वाले मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पैसों की तंगी, मानसिक तनाव देना, ऐसे किसी भी प्रकार की हिंसा हो, वही तो घरेलू हिंसा है। ओह, समझ गई चाचा जी। बेटा, मारपीट की आवाजें तो सुनी जा सकती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक हिंसा का तो पता ही नहीं चलता, वो तो अंदर ही अंदर चलते रहती है। चाची भी कह रही थी कि लोग अपने ऊपर हो रही हिंसा को पहचान नहीं पाते, सब यही सोचते हैं कि ये तो हर घर में होता है। अब आप भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं चलता? बेटा, चोट सिर्फ शरीर पर थोड़ी लगती है, मन पर भी तो घाव होते हैं ना। कई लोग मानसिक तनाव भी देते हैं, चुपके चुपके पता ही नहीं चलता। आप भी ना बच्ची के साथ ये क्या बातें करने लग गए हो? अभी वो बच्ची है ना। भाई, ये आज बातें करेगी, सुनेगी, तब तो जानेगी, तभी तो कल खुद को इन सब से बचा पाएगी। लेकिन लोग ऐसा करते ही क्यों हैं चाचा जी? बिटिया, ये लोग खुद को ताकतवर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से होते हैं बहुत कमजोर।
इसीलिए वो सिर्फ घर के अंदर ही घर की महिलाओं को ही परेशान करते हैं और किसी न किसी तरह लोगों पर अपना रुआब बनाए रखना चाहते हैं। लड़कियां भी? हाँ बिटिया, हिंसा तो कोई भी कर सकता है ना। ज्यादातर ये काम आदमी ही करते हैं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज जो है, जहाँ पुरुष की बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण महिलाएं आज भी इससे जूझ रही हैं। यहाँ पुरुष होना ही ज्यादा ताकतवर होना समझा जाता है। तो चाचा जी, क्या आपने भी कभी हिंसा की है या सही है जिसमें आपके साथ हिंसा हुआ हो? रहने दीजिए चाचा जी, मैंने तो मजाक में पूछा था। अरे बिटिया, तो मैंने भी तो मजाक से ही कहा था। इनका मजाक तो ऐसे ठहरा जैसे सुनने वाला सोचेगा कि इनकी ही पत्नी गलत है, जैसे मैंने ही कुछ गलत किया हो। वाह, क्या सही कहा है तुमने। चाचा जी, आपने चाची को गलत कहा है, यही तो हिंसा है। हाँ, और हम हिंसा नहीं सहेंगे, क्यों पिंकी? हाँ चाची, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, घरेलू हिंसा नहीं सहेंगे। अरे अरे अरे, धीरे धीरे तुम लोग चुप करो। अब कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इनके यहाँ भी हिंसा हो रही है, ये सरासर हिंसा है। ओह, तो यहाँ था तुम्हारा ध्यान। हाँ मैम। सरिता, तुम्हें पता है हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? नहीं मैम, आप बताइए। सरिता, घरेलू हिंसा को 4 प्रकार में बांटा गया है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, मानसिक हिंसा को भावनात्मक हिंसा भी कहते हैं। इसके अलावा यौन हिंसा और आर्थिक हिंसा। मैम, इतने अलग तरीके की हिंसा होती है? हाँ सरिता, इतनी प्रकार की हिंसा होती है। मैम, थोड़ी और डिटेल में हिंसा के बारे में जानकारी दीजिए ना। सरिता, इसके आगे की जानकारी तो तुमको और हमारे श्रोताओं को अगले एपिसोड में मिलेगी, क्योंकि अब हो गया है समय हमारे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो साथी सरिता और जया को इजाजत। मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम के नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। और हाँ, अपने सुझाव हम तक पहुंचाना ना भूलें। हमारा नंबर है 7024142316। बने रहिए रेडियो धूम के साथ। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।